हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आपका दोस्त नवाज शरीफ। मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ये आपका आज सेकंड सीरीज है, सेकंड लेक्चर है। ये आप इसमें बेसिक्स कवर किया गया था फर्स्ट लेक्चर में, और आज मैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसके सेकंड लेक्चर लेके आया। फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने देखा है सीरीज को, उसमें जरूर कमेंट्स करें आपको कैसे लगा, और आपको इस तरह का और जरूरत है मैं आपको इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। और फ्रेंड, जो पहला सीरीज फर्स्ट सीरीज जो नहीं देखा है, पहले आप जाके फर्स्ट सीरीज को देखिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू दूसरा सीरीज में कीजिए। इससे होगा कि आपको बेसिक से हर एक चीज पता होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बताऊं कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी पैलेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त हो उससे जरूरत हो वो इससे बहुत अच्छी जानकारी ले सकता है। मैं और एक चीज आपको बता दूं कि आपके कॉलेज और अब बंद चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। मैं जानता हूं कि आपके कॉलेज में लेक्चर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनके पास इससे पहले वो ऑफलाइन मोड में सब दिन पढ़ाए हैं, जिसकी वजह से उसे अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए मैं इस सीरीज को लेकर आया हूं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, एज वेल एज कंपटीशन और क्लासरूम प्रोग्राम के लिए भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आपको कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे आपको आएगा। इस सीरीज में मैकेनिकल, सिविल्स, इंजीनियरिंग का तो ये मेन पेपर है ही, लेकिन अदर्स मैकेनिकल के ब्रांच के, अदर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स अभी चल रहा है सिर्फ। ये आपको हर किसी को, हर इंजीनियर्स को जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट सीरीज था, इसमें हमने मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को लेक्चर 2 में आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है, डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, ये इसका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इसका एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसके बहुत बड़ी टॉपिक है, इससे आता ही है क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने स्लो और अच्छी तरह हर एक चीज डिफाइन करके आपको समझाने के लिए 2 लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लेकर आएंगे। पहला लेक्चर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का है, और इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। चलिए फ्रेंड, बिना डिले किए हुए अब चलते हैं टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम जो होता है वो हमारा प्रॉपर्टी होता है किसी फ्लूइड का। सब फेमिलियर प्रॉपर्टीज आप कुछ जानते हैं, जो प्रॉपर्टीज है जो आप जानते हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम है, मास है, ये सारे हम जो है नॉर्मली जानते हैं। इसका मैं अभी इस सीरीज में नहीं बताऊंगा, ये बेसिक्स है, आप इसको जानेंगे। कुछ आगे भी मैं बताऊंगा, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसे जरूरत पड़ेगा तो हम उसमें अलग से उसको ये करेंगे। अगर फ्रेंड किसी को अगर कुछ दिक्कत है इस टॉपिक में, आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इसका बताऊंगा, या फिर जरूरत पड़े तो इसके लिए अलग से लेक्चर एक ले लूंगा। अदर लेस फेमिलियर प्रॉपर्टी है, जो उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जैसे विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, इवन वेलोसिटी भी है, एलिवेशन भी है। अब प्रॉपर्टीज को हम जो है दो पार्ट में बांटते हैं, एक जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट है मास से ऑफ द सिस्टम। सच क्या है वो? टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है। फ्रेंड्स आप जो है इससे नोट्स बना लीजिए, आपको जो है ये पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको नोट्स बनाइए इसका, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आपको अगर नोट्स के इसका पीडीएफ की जरूरत हो इस लेक्चर की, तो आप जो है इसमें कमेंट्स कीजिए, आपको मैं टेलीग्राम चैनल में हो या फिर व्हाट्सएप में हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास के साथ डिपेंड नहीं होता, उसे क्या होता है? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव है जो वैल्यू डिपेंड्स ऑन साइज, अगर कितनी बड़ा साइज है सिस्टम का उस पर डिपेंड करता है, वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टोटल मास, जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? टोटल मास हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। जैसे वॉल्यूम हो गया, कम वॉल्यूम होगा तो चेंज हो जाएगा, कम ज्यादा एक ही नहीं होगा, इसीलिए एक्सटेंसिव। और आगे मैं आपको बताता हूं इसे एग्जांपल से सही तरह। देखिए अब यहाँ पे बताया एन इजी वे टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी। अब क्या है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इसमें आप बहुत अच्छी तरह आप यहाँ देख लीजिए क्या है, ये मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है। अब इनको हमने सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया तो क्या हो गया? मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या आधा होगा? नहीं होगा ना, प्रेशर भी आधा नहीं होगा, डेंसिटी भी आधा नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा? हमारा जो है ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तीनों, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। इसलिए ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड कर रहा है, जो आधा हो जाए, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं फ्रेंड डेंसिटी या मास डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। अब क्या होता है? ये मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इनका इसको डिनोट किससे करते हैं? रो से करते हैं इसको डिनोट। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। केजी देखिए यहां देख सकते हैं आप, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मास हो गया केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या आ गया आपका? केजी पर मीटर क्यूब। The density of liquid may be considered as constant while that the gases change with variation of pressure and temperature। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, हम जो है लिक्विड के केस में हम मानते हैं क्या कि ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब प्रेशर चेंज करेंगे तो हमारा डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ये हो गया आपका। और गैस के केस मानते हैं सारे लिक्विड कांस्टेंट नहीं होता डेंसिटी, कुछ कंप्रेसिबल भी होता है। जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़े ही थे क्या कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को मानते हैं, सारे नहीं होता है लेकिन ज्यादातर मोस्टली। लेकिन गैस के केस में मोस्टली जो है ज्यादातर जो हमारा है कंप्रेसिबल ही होता है, जिस वजह से उसका डेंसिटी चेंज होता है। अब देखिए फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। देखिए हम बेस, वाटर को हम बेस मानते हैं, डेंसिटी जब भी मेजर करते हैं वाटर को बेस मानते हैं। वाटर के कंपैरिजन में हम जो है उसका डेंसिटी तो 1000 kg पर मीटर जो है वाटर का डेंसिटी आता है। The density of substance is general depends on temperature pressure। डेंसिटी जो है हमारा जो है या मास डेंसिटी
किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डेंसिटी जो होता है मास या सब गैसेस का जो है प्रोपोर्शनल क्या चीज होता है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। लिक्विड एंड सॉलिड ऑन द अदर हैंड आर एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। आपको बताया नहीं क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है एंड द वेरिएशन ऑफ देयर डेंसिटी विद प्रेशर इज यूजुअली नेग्लिजिबल। अब फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। Specific weight density of the fluid is the ratio of between weight of the fluid to its volume। देखिए आपको मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी क्या था वो का मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन आपका जो है वेट डेंसिटी क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। 10 weight per unit volume of the fluid is called weight density। It is denoted by symbol W। अब देखिए वेट डेंसिटी आपका मास डेंसिटी या डेंसिटी किससे? रो से डिनोट किए थे और स्पेसिफिक वेट को हम जो है W से डिनोट करेंगे। ये स्मॉल लेटर होता है W। मैथमेटिकली क्या होता है? W इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है हमारा? मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ द फ्लूइड इनटू जी अपॉन इतना। मास अपॉन वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था अभी? पिछला क्या पढ़ा? डेंसिटी रो, तो रो जी। तो इसलिए आपको क्या हो गया? स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू रो जी। समझ में आ रहा फ्रेंड? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या? हमने क्या दो चीज पढ़ लिया? डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय यूनिट मास और वॉल्यूम पर यूनिट मास। देखिए ये क्या? वॉल्यूम पर यूनिट मास है। स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मास। और मैथमेटिकली क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। ये हमारा क्या हो गया? अगर हम वॉल्यूम को नीचे लेके जाते हैं तो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक क्या हो गया आपका? 1/रो। आपका क्या हो गया? डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/डेंसिटी। तो ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स ऑफ डेंसिटी होगा। ठीक है। 10 वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर क्यूब पर केजी। हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। उसका इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। इट इज कॉमनली अप्लाइड टू गैस। स्पेसिफिक हमें जो है जब भी लिक्विड का हम स्टडी करेंगे तो उसमें मोस्टली हम जो ज्यादातर डेंसिटी बारे में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन आपका वहां पे जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, इस वजह से उसका यूज करते हैं। लेकिन आपका जो है गैस के केस में उसका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से हम इसको क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो है वेट डेंसिटी ऑफ जो हम जिस फ्लूइड का लेंगे उस फ्लूइड का जो है स्पेसिफिक वेट अपॉन आपका जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो है स्पेसिफिक वेट ले लेंगे, वेट डेंसिटी। For liquid, the standard fluid is taken water, and for gas, the standard fluid is taken। देखिए फ्रेंड, जो आपको हम पहले बताया वाटर को क्या लिखते हैं?
स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं। गैस के केस में हमारा क्या लेते हैं, एयर को लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है रिलेटिव डेंसिटी है, इसे हम और क्या भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज डायमेंशन। अब देखो फ्रेंड, दोनों वेट ही स्पेसिफिक डेंसिटी जो है ये हमारा जो है डिवाइड हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा और सब कोई तो ये डायमेंशनलेस है, सब कोई यूनिट नहीं लगता। इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं लिक्विड के केस में वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी हम लिक्विड लेंगे, मान के चलिए हमने डीजल लिया, तो डीजल का जो है स्पेसिफिक डेंसिटी या वेट डेंसिटी ले लेंगे। उसके बाद वेट डेंसिटी ऑफ वाटर लगेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, कहा जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो गैस के केस में क्या लेंगे हम, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ एयर। अब एयर को हम यहाँ गैस के केस में क्या है, स्टैंडर्ड एयर है, और लिक्विड के केस में वाटर है। Thus the weight density of a liquid equals to S, ये आपका क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी टू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। आप अगर किसी का आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर किसी का आपका दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपका जो है डेंसिटी उसका वेट डेंसिटी उससे मांगा जा रहा है आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर निकालना है तो स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अब उसको गुना करेंगे तो क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, 1000 इंटू 9.81। अब फिर 10, अब ये लिक्विड डेंसिटी जो है, अब डेंसिटी अगर हमें निकालना है तो डेंसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक, देखिए आप इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो जी हमारा दोनों केस में ऊपर में जी कट जाएगा हमारा, तो उसमें हमारा क्या बन जाएगा, डेंसिटी आपका आएगा। तो इसी हिसाब से अगर डेंसिटी निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर का जो है आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फ्रेंड इसमें ज्यादा दिक्कत करने का आपको मैं इसका न्यूमेरिकल्स एक दो बता दूंगा, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। आगे चलते हैं, अब कुछ देखते हैं क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ लिक्विड का एयर का क्या होता है, ये चीज हम आपको देखते हैं। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इज नोन देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे आपको मैं पहले बताया। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे है, चलिए आपको यहाँ बताता हूँ। एक देख लीजिए, स्टैंडर्ड हमारा किसका लिया गया था, वाटर को लिया गया। तो अब वाटर का स्टैंडर्ड है, तो वाटर का स्पेसिफिक वेट आप वाटर के जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 बनेगा। इसलिए आपका वाटर का स्पेसिफिक वेट क्या है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी गाइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा क्या होगा वाटर का, ये 1 हो जाएगा। ब्लड का क्या है, उससे ज्यादा है आपका सी वाटर का, आपका वाटर जो नॉर्मल वाटर उससे ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट का ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। इसलिए आप पढ़े होंगे, आपका बहुत सारे एग्जाम में आता होगा, आप देखे होंगे कि सी वाटर का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से कम होता है, ज्यादा होता है। यहां से आप देख सकते हैं ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारा सी वाटर में जो है डेंसिटी ज्यादा होता है। आपका ब्लड भी का भी जो है आपका इस वाटर से ज्यादा होता है। गैसोलीन का आपका जो है कम होता है। इथाइल अल्कोहल का आपका कम होता है। मरकरी 13.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी फ्लूइड में आगे जो पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगा। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, आपको ये याद कर लेना है। वुड का कम होता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से आप देखते हैं वुड पानी में तैरता है। गोल्ड का 19.2, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोन्स का, आइस का देख लीजिए, आइस का इंपॉर्टेंट है। आइस क्यों तैरता है, देखिए
आइस का देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका कम होता है, इस वजह से पानी में आइस तैरता है, डेंसिटी कम होता है इसीलिए तैरता है। एयर का आपका ये जो आपका दिया गया है ये वाटर के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है, तो 0.0013। और आपका गैस के रिस्पेक्ट में अगर एयर का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। आपको पता है क्या कि उसका स्टैंडर्ड गैस के लिए स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, एयर। चलिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। अब 7 न्यूटन है जिसका 1 लीटर लिक्विड है, उसका आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी और वेट। देखिए फ्रेंड 1 लीटर इक्वल्स टू, हम इसको देखिए, हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये आपको माइंड में रखना ही है कि इसको कन्वर्जन लीटर का, हम जो मीटर की ऐसा ही यूनिट में मीटर होता है, हर समय हम कोशिश करेंगे कोई भी सेंटीमीटर में हो, एमएम में हो, किसी में भी रहे, आपको उसमें मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर मीटर में हमें चेंज करना है। तो इसलिए आपको वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर को हम जो है आपका 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। आपको ये यूनिट आपको मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको बेसिक सब पता होना चाहिए। तो आपका 1 लीटर में कितना हो जाए, 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपका वेट है 7 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपने स्पेसिफिक वेट आपने क्या पढ़ा था, आपको यहाँ क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया और वेट मिल गया, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, 7/1/1000 इक्वल्स टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब सेकेंड केस देखते हैं फ्रेंड, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या बोले थे, वेट अपॉन जी। आपका वेट स्पेसिफिक वेट बराबर क्या था, डबल आपका रो जी था। तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, रो इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। अब 7000 अपॉन 9.81, ये इतना जी जो इस ग्रेविटी ऑफ एक्सलेशन है जो अर्थ का होता है, आपको ये निकालेंगे, आपको ये आ गया। फिर आप देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, आपको 2 फॉर्मूला बताया था। ऐसे डेफिनेशन में क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अब इस केस में आपका क्या जी कट जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेविटी, तो हमारा क्या होगा, डेंसिटी बचेगा। तो इससे वजह से हमारा जो है क्या होगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी हमारा यहां से आ गया, इसका अपॉन जो है 1000 इक्वल्स टू आपको आ गया 0.7135। अब ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे, आपका यहाँ पे जो है 7000 आ जाता, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हो जाता तो 7000 अपॉन आपका 1000, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट क्या हो 1000 × 9.81 आपका आ जाता, फिर आपका यही सेम आ जाता, ठीक है फ्रेंड। फिर आगे चलते हैं और एक देख लेते हैं प्रॉब्लम, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा कितना 0.7 है। 1 लीटर यहां पे भी लिक्विड है, सॉरी फ्रेंड, आपका हाँ, तो आप यहां देख सकते हैं 1 लीटर लिक्विड है, तो इसको आप जो है मीटर क्यूब में जब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इस सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है इसे, ठीक है। तो इसको आप देखिए जब इतना मीटर क्यूब हो गया आपको वॉल्यूम, ग्रेविटी
दिया हुआ है। आपका डेंसिटी बराबर क्या था फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। 1000 क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। आप ये करेंगे आपका आ जाएगा 0.7 इंटू 700 kg पर मीटर क्यूब। फिर आपका स्पेसिफिक वेट, इस पे क्या बताया था आपको, रो जी। रो जी इक्वल, तो रो आपका कितना आ गया डेंसिटी 700 इंटू 9.81 ग्रेविटी ऑफ एक्सक्लेशन, आपका इतना आ जाएगा। फिर फ्रेंड वेट निकालना। वेट क्या है होता है, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। वेट बराबर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। आपका यहाँ स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है तो आप वेट इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट आपका यहां से आ गया, वॉल्यूम आपका यहाँ पे है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो है विस्कोसिटी है। Viscosity is defined as a property of liquid which offers resistance to movement of one layer of the fluid over another adjacent layer of the fluid. Viscosity क्या होता है आपका, जब फ्लो होता है, जब वाटर चैनल से वो पाइप से जब जाता है तो वह फ्लूइड का लेयर होते हैं, फ्लो होता है। तो आपका तो जो एक लेयर और दूसरे लेयर में जो फ्रिक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स का, वाटर का मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से जो टच होता है, जिसके वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस जो होता है, जो रोकता है उसे फ्लो होने के लिए, वही हमारा क्या है, विस्कोसिटी है। वन टू लेयर ऑफ द फ्लूइड्स ए डिस्टेंस dy, आप यहां देख सकते हैं दो लेयर ऑफ लिक्विड और डिस्टेंस हमारा dy पे है, ठीक है। अपार्ट मूव ऑन ओवर द अदर डिफरेंट वेलोसिटी सेड u एंड q। अब देखिए यहां पे देखिए ये dy है इसका, और आपका वेलोसिटी यहाँ पे u है, तो इस जगह में हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, मतलब कुछ वहां पे ज्यादा होगा, जिस वजह से u प्लस del u। अब जो the viscosity together with relative velocity cause a shear stress acting between the fluid of the layers। तो आप इसमें आपको एक वेलोसिटी प्रोफाइल आपका, ऐसे आप जब भी कोई लिख जाइए, आपका आगे बहुत ज्यादा डिटेल से डिफाइन होगा, आप सिर्फ इसका डिफिनेशन अभी याद रखिए, मैं आपको इसको और डिफाइन कर पढ़ाऊंगा आगे जब विस्कोसिटी होगा। इसके बारे में आपको जब पाइप में फ्लो होगा तो उस टाइम आपको मैं इसका सारा डिटेल्स बताऊंगा। अभी आपको ये देख लीजिए, ये क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है, जो फ्लूइड आपका विस्कोसिटी जो है इज डिफाइंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। देखिए इसका आप कुछ विस्कोसिटी का कुछ देख लेते हैं, क्या क्या चीज होता है। द टॉप लेयर cause a shear stress on the adjacent layer while the lower layer causes shear stress on the adjacent top layer। देखिए इसमें क्या होता है, एक दूसरे shear stress वहां पे होता है। This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y। देखिए जो जितना डिस्टेंस पे रहेगा उस डिस्टेंस पे जो है हमारा वो रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल होता है। आपको पहले इसमें पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में पढ़ाए हैं, एक shear stress is proportional to rate of change of velocity with respect to y, ठीक है, rate of change of, ये आप पढ़ाए थे। It is denoted by symbol tau। आपके जो है tau से हम डिनोट करते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को नहीं, आपका म्यू से डिनोट करेंगे विस्कोसिटी को, ठीक है।
शियर स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल टू, the shear stress is proportional rate of change of velocity with respect to y. It is denoted by सिंबल y। ये गलत यहाँ पे लिखा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। ये शियर स्ट्रेस को जो है डिनोट किया गया टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, विस्कोसिटी को नहीं। तो विस्कोसिटी को हम जो है म्यू से डिनोट करते हैं। ये आपका यहाँ जो सिंबल है म्यू, ये हमारा विस्कोसिटी है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने ये डेफिनेशन से क्या हमें आपको क्या पढ़ा, टाउ इज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ आपका du अपॉन dy आपका हो गया। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये आपको सिर्फ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वही है आपका, यहां से डिफाइंड होता है। ये आपको आगे सब पढ़ाया जाएगा डिटेल से। आप सिर्फ विस्कोसिटी देख लीजिए क्या प्रॉपर्टी होता है। म्यू, where mu is constant proportionality and is also known as coefficient of dynamic viscosity या only viscosity। देखिए विस्कोसिटी जो होता है इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं या फिर विस्कोसिटी। देखिए ये याद रखिएगा, विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी सेम है। और एक दूसरा विस्कोसिटी होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसलिए आपको ये चीज याद रखना, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों सेम होता है इसमें। और इससे किसको डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। du और dy represent the rate of shear strain, rate of shear strain, rate of shear strain deformation और velocity gradient। ये हमारा du अपॉन dy क्या होता है, रेट ऑफ shear strain, जो कि आपका पहला चैप्टर में जो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज बता रहे थे, फ्लूइड का डिफिनेशन दिए थे, तो उसमें आपको इसी से डिफाइन किया गया था वहां पे फ्लूइड क्या चीज होता है और सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंसेस है। तो यही चीज है, रेट ऑफ shear strain प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जो उसी इक्वेशन से हमारा क्या हो गया, म्यू अगर निकालना है, जो डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी क्या हो गया, म्यू इक्वल्स टू टाउ अपॉन du अपॉन dy। Thus viscosity also defined is the shear stress required to produce unit rate of shear strain। विस्कोसिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, viscosity is also defined as shear stress required to produce unit rate of shear strain, ठीक है फ्रेंड। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बहुत सारे रिक्रूटमेंट में या एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यहां तक कि आपका एक कॉलेज एग्जाम में भी पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, the unit of viscosity is obtained by putting the dimensions of the quantity in the equation, ठीक है। म्यू बराबर हमने क्या पढ़ा, shear stress अपॉन change of velocity अपॉन change of distance। तो अब देखिए, अब shear stress का क्या यूनिट होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और का जो है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या यूनिट हो गया, लेंथ अपॉन टाइम। और आपका चेंज इन डिस्टेंस का क्या यूनिट हो जाएगा, लेंथ, 1/लेंथ। अब इसको देखेंगे, फोर्स का अपॉन लेंथ स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टाइम, फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर। ऐसा ही यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गया आपका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, न्यूटन एस पर मीटर स्क्वायर। अब आपको बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा आप लोगों का भी नया फर्स्ट टाइम, तो आप जब बार बार स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगा। अभी देख लीजिए, it is defined as the ratio between dynamic viscosity upon density of the fluid. It is denoted by Greek symbol nu. Thus, mathematically, nu equals to viscosity of density. The SI unit of kinematic viscosity equals to meter square per second. जब आप viscosity का यूनिट क्या देखे आप, न्यूटन एस पर मीटर स्क्वायर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे
डेंसिटी का यूनिट से, तो आपका क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, आज का यही तक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आज हम जो इस सारे जो आप एक बार दो बार आप वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो में आपको इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता ही है, इसको बहुत अच्छी तरह पढ़े। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।